महीनों से माता पिता अपनी बेटी अनन्या श्री की मौत पर न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनके आंसू सूख नहीं रहे हैं। पिता ने जिला अस्पताल के डॉक्टर सहित स्टाफ नर्स पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। बच्ची को मामूली से बुखार में एक साथ खाली पेट 4 इंजेक्शन लगाने से बच्ची की तड़प तड़प कर मौत हो गई। उस नन्ही सी बच्ची ने अपनी पिता की बाहों में माता पिता की आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया और यह हादसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए इस दंपत्ति ने इस लड़ाई को जारी रखा है। न्यायपालिका पर भरोसा भी जता रहे हैं। इन माता पिता का भरोसा है कि इन्हें न्याय मिलेगा और साथ ही किसी अन्य के साथ यह घटना दोबारा नहीं होगी। मामला दंतेवाड़ा जिला अस्पताल का है, जहां पर इलाज के साथ साथ कई बार इलाज में लापरवाही बरतने की वजह से मरीज की मौत के कई मामले प्रकाश में आए हैं। अस्पताल के सौंदर्यीकरण में करोड़ों खर्च किए गए, सुविधाओं के नाम पर भी कई मशीनें लगाई गई, लेकिन इलाज तो लोगों को बड़े शहरों के अस्पतालों में ही करवाना पड़ता है। व्यक्ति उस वक्त फंस जाता है जब कोई आपातकालीन स्थिति या प्राथमिक उपचार करवाना हो, उसे मजबूरी में न चाहते हुए भी जिला अस्पताल जाना ही पड़ता है। देश सेवा में लगा एक खाकीधारी पिता अपनी बिटिया की मौत पर न्याय व्यवस्था से न्याय चाहता है। कैसी विडंबना है कि देश सेवा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लगे एक कर्मी को ही न्याय के लिए बेबस होना पड़ता है। तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि दूसरों के साथ न्याय कितनी जल्दी होता होगा। मामला 2 सितंबर 2022 का है। इस दिन की घटना को याद करते ही पासवान दंपत्ति की आंखें भर आती हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मामूली बुखार को लेकर 8 साल की बच्ची अनन्या श्री को जिला अस्पताल लेकर जाना उनके जिगर के टुकड़े को उनसे हमेशा के लिए दूर कर देगा। जहां पर पिता प्रदीप कुमार पासवान बताते हैं कि अनन्या श्री को मामूली बुखार पर चेकअप कराने 2 सितंबर को जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा लेकर पहुंचे। ड्यूटी में लगे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश ध्रुव ने यह कहकर एडमिट किया कि मामूली बुखार है, भर्ती कर दीजिए, ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर लापरवाही की हद ऐसी हुई कि बच्ची ने तड़प तड़प कर दूसरे दिन दम तोड़ दिया। पिता ने बताया कि बच्ची को खाली पेट होने के बावजूद भी एक साथ डॉक्टर्स के कहने पर 4 इंजेक्शन लगा दिए गए। इंजेक्शन लगते ही बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्ची ने उल्टी दस्त करना शुरू कर दिए। लगातार बिगड़ती तबीयत के बावजूद न तो रेफर किए गया और न ही बड़े चिकित्सकों ने बच्ची का कोई मुआयना किया, जिसके बाद में माता पिता की आंखों के सामने बच्ची ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस घटना का दूसरा पहलू यह भी है कि न तो इंजेक्शन लगाने से पहले बच्ची के रक्त की रिपोर्ट का इंतजार किया गया और न ही मृतदेह का पोस्टमार्टम किया गया, जो भी कहीं ना कहीं गलत इलाज की तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है। पिता का कहना है कि इस विषय को संज्ञान में लेकर सीसीटीवी फुटेज एकत्रित कर मामले की तह तक जाया जा सकता है, लेकिन बगैर ईमानदारी से यह तो संभव नहीं है। दंपत्ति को उनकी बच्ची तो अब वापस नहीं मिल सकती, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई हम सभी के बच्चों को सुरक्षा दिए जाने के लिए जारी रखी है। क्या देश सेवा करने वाले योद्धा के इस भावुकतापूर्ण संघर्ष में सरकार, प्रशासन और हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि मौत के सिलसिले को रोकने लापरवाह कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि एक परिवार का विश्वास व्यवस्था पर बना रहे। पिता ने इसकी लिखित शिकायत जिला कलेक्टर विनीत नंदवार व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी से भी की थी, जिसके बाद फिलहाल मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाता है, साथ ही मामले में बच्ची अनन्या श्री को कब तक न्याय मिलता है। हम जिला दंतेवाड़ा के अस्पताल में हैं, देख सकते हैं जो चारों तरफ काफ़ी खूबसूरत सी महसूस होती है, लेकिन अंदर यहाँ कुछ और ही चल रहा है। आज हम आप लोगों को एक ऐसे परिवार के साथ मिलाना चाहते हैं जिन्होंने कुछ ही महीने पहले अपने एक 8 वर्ष की प्यारी बच्चे खो दिए हैं। आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं। सर, अब अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रदीप कुमार पासवान है जी। मैं यही दंतेवाड़ा में रहता हूँ जी। पुलिस लाइन में जी। मेरी बच्ची 8 वर्ष की थी, अनन्या श्री जी। जिसको 2 तारीख को मैं लेके आया था हॉस्पिटल यहाँ। तो डॉक्टर के बोलने पे हम लोग उसको एडमिट किए कि मेरी बच्ची को देखो देखो। बहुत देर तक तो किसी ने नहीं देखा। उसके बाद एक लेडी डॉक्टर आई, बोलती क्यों चिल्ला रहे हो, ये उल्टी दस्त होना नॉर्मल कंडीशन है।
और मैं बार बार बोलती रही मेरी बच्ची को आईसीयू में शिफ्ट करूँ, बहुत सीरियस हो गई है करके। फिर राजेश ध्रुव सर 2 से 2:30 बजे के बीच आए भी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो ये बोल के निकल गए कि ये शायद खाली पेट है इसलिए ऐसा हुआ। छू के तक नहीं देखा मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची बहुत सीरियस होते चली जा रही थी सर। फिर बाद में मेरी आईसीयू में कहने पर शिफ्ट किया गया, लेकिन आईसीयू में भी हम जिसको डॉक्टर समझ रहे थे वो एक मेल नर्स, पता चला कि वो मेल नर्स। उसके भरोसे शाम तक 7:30 बजे तक भी कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। हम बार बार फ़ोन करते रहे डॉक्टर ध्रुव को, डॉक्टर राजेश ध्रुव को कि ये फ़ोन का जो मैं बार बार किया हूँ कॉल, ये फ़ोन का पूरा डिटेल है, ये देख लीजिए पूरा डिटेल जो मैं बार बार फ़ोन किया उनको। ये फ़ोन मैं बार बार कर रहा था उनको, लेकिन उन्होंने रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। मेरे बच्चे को तड़पती रही मेरी बेटी, लेकिन यहाँ देखने वाला कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था, ना तो कोई डॉक्टर आया यहाँ पे, और हम लोग परेशान हो रहे थे। और अंततः क्या हुआ सर? अंततः बच्ची को आके डॉक्टर जब आया लोग तो देखा भी नहीं, और पहले ही बोलने लगा कि ये बच्ची अब नहीं रही। और उसको सीपीआर जब दिए उन लोग तो पूरा सीपीआर का सामान उनके छाती पे छोड़ के चले गई। मेरी मिसेस उसको निकाली है पूरा उसको। जी आप देख सकते हैं मेरी बच्ची तो बहुत सीरियस थी सर। कोई डॉक्टर तो आईसीयू में देखा ही नहीं। लास्ट समय में लोग आए और डॉक्टर ध्रुव ने कहने लगा कि कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे हस्बैंड और हम लोग बोले कैसे कुछ नहीं करेंगे। तब उन्होंने सोचा सीपीआर देने के लिए, सीपीआर दिए। फिर वो लोग सब चले गए। मैंने कहा कि ये लोग अचानक सब डॉक्टर चले क्यों गए। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि बच्ची नहीं रही। मैं जब बच्ची के पास देखी तो पूरा इंस्ट्रूमेंट बच्ची की छाती के ऊपर रखा, तो मैं उस इंस्ट्रूमेंट को एक एक करके सीपीआर का पूरा हटाई, और 1.5 घंटे तक हम लोग सर वैसे ही रहे। किसी ने नहीं पूछा कि बॉडी को कैसे लेके जाओगे, क्या करना है, कैसे, कोई मदद नहीं मिला। मेरी बच्ची हमारे साथ, और ना ही कोई हमको पीएम के लिए सजेस्ट किया। और उस समय तक कोई कुछ नहीं किया, और हम लोग बॉडी लेके चले गए थे यहाँ से। कहेंगे सर आप? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जब मेरी बच्ची का ऐसा हुआ, उसके बाद से मैं जब पता चला मेरे को कि उनके द्वारा और भी कई बच्चों को मतलब इस तरीके से जिला हॉस्पिटल में वो ख़त्म हो गए बच्चे। कई ऐसे केसेस और भी पहले हुआ है, तो वो हर दवाई का मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे इन लोग। और शासन और प्रशासन से आपकी अब क्या मांग रहेगी? मेरी मांग यही रहेगी कि हम तो अपने बच्चे को खो दिया है, लेकिन ये दर्द और कुछ माह पूर्व पासवान परिवार चिकित्सा के लिए अपने बच्चे 8 साल के वहाँ जो बच्चे को लेकर यहाँ इलाज के लिए आए थे सर। डॉक्टर राजेश ध्रुव की लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हुई है। क्या कहेंगे सर इसके बारे में? जी हाँ, ऐसी घटना मेरे आने के पूर्व यहाँ पे जब मेरे पदभार ग्रहण करने के पहले संज्ञान में आई है। उसका जो है 2 बार जांच करवाई गई है। तो उसमें एक पहले जांच करवाई गई थी, उससे जो संबंधित थे वो सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने अपने आयोग में उसमें बाल संरक्षण आयोग में दिया था। उसके बाद फिर कलेक्टर सर के निर्देशन में एक और टीम गठन किया गया था, उसके जिसमें मैं भी एक मेंबर था, और मैंने पूरा उनकी फाइल निरीक्षण किया है। तो उसमें ऐसा किसी तरह से नहीं लग रहा है कि इलाज में किसी तरह की कोताही बरती गई है। दंपति का आरोप है कि इलाज के दौरान ब्लड रिपोर्ट आने से पहले ही उसको हेवी डोज दे दिया गया बच्ची को। क्या कहेंगे सर? ये एक्चुअली बताना चाहूँगा मैं, ये एक मलेरिया प्रोन एरिया है। कभी कभी रिपोर्ट का हम लोगों को इंतज़ार करना भी नहीं पड़ा, जरूरी नहीं समझते हैं। अगर उसको क्रिटिकल स्थिति होती है तो क्लिनिकल बेस पे उनका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है ऐसा कोई हेवी डोज नहीं लगाया गया। सिंपल एंटीबायोटिक सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन दिया गया है और एंटी मलेरियल ड्रग दिया गया है, और साथ में पैरासीटामोल की इंजेक्शन दी गई है। सर आज से कुछ महीना पहले पासवान दंपति ने अपने बच्ची को लेकर आए थे यहाँ पर। उनकी बच्ची को एडमिट करने के बाद डॉक्टर राजेश ध्रुव के ट्रीटमेंट के उपरांत उनकी बच्ची की मृत्यु हो गई, और उनका आरोप है कि इसके जवाबदार डॉक्टर राजेश ध्रुव शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? डॉक्टर ध्रुव ने उसका जांच किया था, क्लिनिकली जांच किया, बाद में इन्वेस्टिगेशन को जांच भी किया था, ब्लड जांच किया था।
उस सिम्टमेटिक आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया गया है। इसमें परिवार का आरोप है कि बच्ची को बिना टेस्ट रिपोर्ट आए ही उन्होंने हेवी डोज लगाया है। क्या कहेंगे इसके बारे में सर? और ऐसे पूर्व में भी उनके द्वारा कई बच्चों पर जान का खतरा होने का अंदेशा के कारण ट्रीटमेंट हुआ है, ऐसा बताया जाता है। क्या कहेंगे? नहीं, उसके बारे में तो नहीं कर सकते, पर जब क्लिनिकली जांच करते हैं कोई भी इन्वेस्टिगेशन आने से पहले भी कभी कभी दवाई दिया जाता है, और मैं नहीं समझता कि उसको हेवी डोज दिया गया होगा। लेकिन उनके माता पिता का ये कहना है कि आपने उस बच्ची को एक बार भी छू के तक नहीं देखा, उनके कॉल भी कभी अटेंड नहीं किए। इस पे आपका क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी बच्चा जब मेरे पास आता है गंभीर रूप से बीमार रहता है तो मैं उसको सबसे पहले उसका बुखार देखता हूँ। तो उसी तरह से मैंने उस बच्ची का बुखार भी देखा था। वो बच्ची बहुत तप रही थी और मैंने अपने स्टाफ से बोला था कि इसका टेम्परेचर लो। तो जब टेम्परेचर लिया गया था उस समय 103 डिग्री बुखार था बच्ची को, बहुत तेज़ बुखार था। इसके अलावा बच्ची ठीक से खा पी नहीं रही थी, खांसी था उसको। ऐसी स्थिति में मैंने तत्काल भर्ती किया था। और जब मेरे स्टाफ ने मेरे को बुलाया, मैं तुरंत आया हूँ और बच्चे को मैंने जाँच किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे 2 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया तो मैं बाकायदा आया। उस समय बच्ची का मैंने पूरा एग्जामिनेशन किया, बच्ची को साइड में लेटाया क्योंकि उल्टी कर रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि एस्पिरेट कर जाए। तो ये बिल्कुल निराधार आरोप है कि मैंने बच्चे को टच नहीं किया। मैं हर बच्चे को टच करता हूँ और मेरा ध्यान रहता है कि मैं पूरा सही तरीके से उपचार दूँ। तो इस बच्ची का जो दुख हुआ वो क्या आप इसे नेचुरल मानेंगे या हमारी दवाई की वजह से हुआ? देखिए, इस बारे में तो सब कुछ कह पाना पूरी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि जब मैंने उपचार किया था तो तात्कालिक उपचार किया था मैंने, और उस समय रिपोर्ट नहीं आया था और रिपोर्ट आने से पहले ही बच्चे की मृत्यु हो गई। तो उस गंभीर अवस्था में आई थी, हमने पूरा प्रयास किया अपने तरफ से, लेकिन वो नहीं हो पाया। सर जी, कुछ महीने पहले एक प्यारी सी बच्ची, 8 वर्ष की बच्ची जिसका नाम अनन्या है जी, उसका दुख हो गया था और उनके माता पिता का ये कहना था कि हेवी डोज की वजह से जो आपने उनको प्रिस्क्राइब किया स्टाफ को, तो उसकी वजह से उसका दुख हुआ। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आरोप है मैं उनका समझ सकता हूँ कि वो दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ उस बच्चे के लिए। लेकिन हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं, हमारा ध्येय होता है कि हम उनको बचाएं, और हमने उसी इंटेंशन से बच्चे को दवाई दी थी। और जहाँ तक डोज का सवाल है, मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और हम जिस भी बच्चे को डोज देते हैं उसके वजन के हिसाब से देते हैं। तो हमने वजन के हिसाब से ही डोज दिया था और हमारा जो इंटेंशन था बिल्कुल पॉजिटिव था, हमको बच्चे की जान बचानी थी। और यही कोशिश हम सब बच्चों में करते हैं, वही कोशिश हमने उस बच्चे के साथ। भक्त चरण निहाल